मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो। ये आवाज बंद कर देना मेरी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र घोषतु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि नाम की पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी रचयिता है डॉक्टर श्रीमती उज्ज्वला शाह। और नाम कर्म की हम प्रकृतियों के जो 93 जो उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें से एक एक करके उनका क्या क्या काम है वो थोड़ा सा अपन जान रहे हैं, जिससे हमें इस पर्याय में जो कुछ प्राप्ति हुई है उनमें नाम कर्म का जो हमने बंद किया था उनमें से क्या क्या उदय में आने से प्रकृति उस पर्याय में क्या क्या जुड़ाव आया है, ये बात अपन पढ़ रहे हैं। ये अपन ने पढ़ा था। ये उन्होंने जो एक बात कही थी ना कल, जो वो इस अपेक्षा से कही थी जिससे हम निमित्त से परिचित हों, कि वास्तविक शक्ति जो है जीव की स्वयं की होती है। और जो ऊपर के जो शरीर आदि के जो संयोग बताए जाते हैं कि वो उसमें वो भी थे, तो वो निमित्त के रूप में रहते हैं। इसलिए उन्होंने ये शब्द कहा कि एक बात फिर से बताऊं कि कोई भी संगठन जीव को पुरुषार्थ में साधक भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। जीव और शरीर में तो अत्यंत अभाव है। अपन ने सारा अभाव पढ़े थे ना, ये जैन तत्व परिचय में कितने कितने अभाव होते हैं, अत्यंत अभाव आदि सब पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने ये पढ़ा था कि स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म, जिन कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर में विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उन कर्मों को क्रमशः स्पर्श नाम कर्म, रस नाम कर्म, गंध नाम कर्म और वर्ण नाम कर्म कहते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है वो उसकी बात नहीं कर रहे कि हम जो है जीव द्वारा जो है वो उस रस का पता लगाते हैं, नाक द्वारा गंध को सूंघते हैं। वो तो अपनी जगह पे है ही इंद्रियों का। लेकिन हमारा स्वयं का जो शरीर है जो परमाणुओं से बना हुआ है, उसमें विशेष प्रकार की गंध होती है, विशेष प्रकार का रस रस स्पर्श और वर्ण पाया जाता है। क्योंकि परमाणु का, प्रत्येक परमाणु का ये स्वभाव है, उसके गुणों में ये संपूर्ण रूप से शामिल है। तो उन कर्मों को सर ये फिर ये कर्ण के लिए क्यों नहीं है यहाँ पर? नहीं, करण का मैंने आपको बताया था, ये परमाणु की व्याख्या हो रही है जो, क्योंकि वो जो कर्ण इंद्री का विषय है, देखो मैं आपको कल पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें जैन तत्व परिचय अगर आपके पास हो तो इसमें मिल जाएगा आपको, जिसमें ये अच्छा। भूतगल की कौन से? पर्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा कि जो जब स्कंद बनता है, वो ऐसा स्कंद बनता है, मतलब एक सिंगल परमाणु से शब्द नहीं बनता, अक्षर नहीं बनता। जब वो परमाणुओं का स्कंद बनता है तो स्कंद के रूप में शब्द प्रकट होता है, तब वो कर्ण इंद्रिय का विषय बनता है। तो यहाँ उन्होंने जो परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पुद्गल परमाणु, पुद्गल द्रव्य वास्तव में परमाणु ही है, तो उसकी चर्चा चल रही है। और वो उसी की अपेक्षा से सब बात बता रहे हैं कि जिन कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर में, अब ये शरीर में जो है बनता नहीं ना, वो तो जब तक कि वो स्कंद ना बने। तो ये उसको कल मैं आपको स्पेशली बताऊंगा, आपको मैं लेकर रखी है किताब। चलो ठीक विषय। है, ठीक। हाँ। ठीक है। नहीं, बात तो समझ में आ रही है। हाँ। आप ये कह रहे हैं कि जो स्पर्श रस गंध और वर्ण, हाँ। ये तो मतलब एक परमाणु के गुण हैं। हाँ। हाँ। दूसरा जो कर्ण से हम सुनते हैं वचन, हाँ। वो स्कंदों के रूप में आते हैं। स्कंद के रूप में आता है जो तो विशेष ठीक है। प्रकार के हाँ, तो परमाणु। इतनी बात तो मेरी बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई आपने कर दी है।
हाँ बाकी और कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो कल आप जो भी आप पढ़ के हाँ कर हाँ दीजिए, बिल्कुल जिससे और स्पष्ट आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उद्गल द्रव्य के स्पर्श आदि गुणों की 20 पर्याय हमने सीखी थी। उसमें स्पर्श गुण की 8 पर्याय, रस गुण की 5 पर्याय, गंध गुण की 2 पर्याय और वर्ण गुण की 5 पर्याय देखी थी। उनके साथ नाम कर्म शब्द जोड़ने से 20 नाम कर्म होंगे। वे इस प्रकार है। स्पर्श नाम कर्म 8 प्रकार का है। कर्कश नाम, देखो, कर्कश नाम कर्म, मृदु नाम कर्म। कर्कश माने खुरदुरापना जो होता है उसमें, नहीं, कर्कश का कुछ और दूसरा अर्थ है थोड़ा सा। स्पर्श की बात है ना ये। और हाँ, मृदु नाम, कर्कश का नाम वही है, हार्ड मतलब खुरदुरा। ये खुरदुरा नीचे एक वृक्ष में भी आया है, वृक्ष नाम आया ना, इसलिए ये थोड़ा सा दूसरा कुछ क्वालिटी है उसकी। कर्कश नाम, मृदु नाम, गुरु नाम, लघु नाम, शीत नाम, उष्ण नाम, स्निग्ध नाम और रुक्ष नाम, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। जब हम जो शरीर से छूते हैं तो हमको लगता है कोई जो उसमें मोटा 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 हम यही बोलते हैं गर्म है, ठंडा है, या कोई हल्की फुल्की चीज, जैसे रुई को टच करोगे आप तो रुई का हल्की फुल्की लगेगी, या कोई बड़ी चीज है दिखाई देगी आपको, स्पर्श से ही पता लग जाता है कोई बड़ी चीज है। और उसका जो स्पर्श हार्ड जो है, जो जो हार्ड और सॉफ्ट है, हाँ वो आ जाएगा कर्कश नाम और मृदु नाम में। हाँ हाँ, हार्ड और, बिल्कुल सही है, हार्ड और और, सॉफ्ट जो है इसमें आ जाएगा। और जो चिकना है और खुरदुरा है, वो आ बिल्कुल जाएगा स्निग्ध नाम स्नेक और है और रुक्ष रुक्ष, नाम। बिल्कुल सही है। फिर रस नाम कर्म 5 प्रकार का है। तिक्त नाम, तिक्त और तीखा, तिक्त, कटुक, कषाय, कशैला। हम्म, कषायला शब्द जो रस होता है। हम्म। अम्ल तरह का होता है। आम्ल नाम और मधुर नाम, मधुर माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, तिक्त माने तीखा, कटुक माने कड़वा, कषाय माने कषाय, कशैला। ऐसे 5 प्रकार के रस होते हैं। फिर गंध नाम कर्म 2 प्रकार का है। सुरभि गंध नाम और दुरभि गंध नाम, है ना। गंध, सुरभि माने सुगंधित और दुरभि माने दुर्गंध वाली। वर्ण नाम कर्म 5 प्रकार का है। कृष्ण वर्ण नाम, नील वर्ण नाम, रक्त वर्ण नाम, पीत वर्ण नाम और श्वेत वर्ण नाम। देखो बाकी सब इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, मुख्य रूप यस। से 5 ही रंग होते हैं। काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। अब देखो एक विशेष कर्म की बात है, अपन ने पहले पढ़ा था अच्छे से, गत्यानुपूर्वी नाम कर्म। गत्यानुपूर्वी नाम कर्म क्या है? इसका कार्य देखोगे तो तुम्हें भी हंसी आएगी। गति नाम कर्म के साथ उसी नाम वाला गत्यानुपूर्वी अर्थात गति प्रायोग्यानुपूर्वी कर्म भी बनता है। जब गति कर्म बनता है तो उसके साथ में एक और कर्म बनता है जिसको बोलते हैं गति प्रायोग्यानुपूर्वी, है ना। यानी गति के पहले, जिस गति में आप जा रहे हो उसके पहले जिस गति में थे, उस गति का आकार विग्रह गति में बना रहता है। देखो उन्होंने बताया, जीव हर समय कोई ना कोई गति और गत्यानुपूर्वी कर्म बांधता ही रहता है। मनुष्य गति के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी बंधती है, वैसे ही अन्य गति के साथ भी जानना। परंतु मजे की बात तो यह है कि गति नाम कर्म का उदय तो हर समय चलता रहता है, परंतु गत्यानुपूर्वी का उदय केवल विग्रह गति में ही होता है। इस कारण इसे क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। विपाक यानी कर्म का फल अर्थात उदय एक क्षेत्र में ही होता है जहाँ की वो विग्रह गति में रहता है। दूसरा भाव धारण करने के लिए जीव गमन करता है, मात्र उसी वक्त इसका उदय वर्तता है। देखो उसको उन्होंने वो दिया है, उसकी पूरी एग्जांपल दी है, इसलिए मैंने अलग से नहीं बता रहा हूँ। इस कर्म का कार्य क्या है पूछोगे तो इसके निमित्त से जीव का पूर्व भाव का आकार विग्रह गति में कायम रहता है। नूतन गति में ले जाने का कार्य भी इस कर्म के निमित्त से होता है ना। जैसे अभी आगे बताएंगे आपको कि जैसे कोई कोई जीव पहले घोड़ा था, तो घोड़े से अब वो मनुष्य बनने जा रहा है, तो वो घोड़े की पर्याय छोड़ी उसने स्थूल, और अब विग्रह गति में आ गया। तो विग्रह गति में
भी उसका जो है वो घोड़े का आकार आएगा। लेकिन जब वो जिस समय उसका समय पूरा हो जाता है विग्रह गति का, तो उस समय जाके वो मनुष्य का आकार लेता। तो वो जो विग्रह गति में उसका आकार उससे चल रहा है जिस गति में वो था। इस कर्म को, यानी उसी आकार का विग्रह गति में बना रहना, इस कर्म को गत्यानुपूर्वी नाम कर्म कहते सर हैं। एक चीज बताइए हाँ कि जब आदमी पर्याय मतलब जब जीव पर्याय बदलता है हाँ। तो उसकी आयु वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसका जो पूर्व भव का जो स्वरूप है हम्म उसकी बजाय आने वाले भव का स्वरूप का निर्माण क्यों नहीं होता है विग्रह गति में, गत्यान पूर्वी? हम्म। देखो अभी आपको नीचे के एग्जांपल में आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। ठहरो दोबारा बताते हैं। इस कर्म के चार प्रकार हैं: मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी या मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और नरक गत्यानुपूर्वी। जो जीव अन्यत्र मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने के लिए गमन करता है, उसके विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय रहता है। मान लो कोई कुत्ता मरकर मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है। विग्रह गति के पहले समय से ही उसकी मनुष्यायु चालू होती है, मनुष्य आयु का उदय शुरू होता है। हम्म, मनुष्य गति नाम कर्म का भी उदय शुरू होता है, परंतु मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय के कारण उसके पूर्व भव का कुत्ते का आकार कायम रहता है। मनुष्य शरीर धारण करने के पहले पहले समय से उसका मनुष्य आकार होता है। ठीक है सर? तो क्या बोला उन्होंने? आपने जो क्वेश्चन किया कि मनुष्य आयु तो उसकी तब से ही मानी जाएगी जब से विग्रहगति में गया, हम्म। लेकिन आकार उसका तब तक बना रहेगा पूर्व भव वाला, जब तक कि वो इस विग्रह गति में रहता है नहीं, ना। वो तो व्यवस्था तो बता फिर दी। अमूर्त के तो फिर आकार क्यों बना रहता है? एक मिनट अमूर्त एक के तो मिनट फिर आकार का क्या मतलब हुआ? एक मिनट ललित जी, मुझे पूरा कर लेनी चाहिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपने व्यवस्था तो बता दी, हाँ मगर प्रश्न ये था कि वही मेरा प्रश्न था, मनुष्य गति की आयु शुरू हो गई हाँ तो जिस मनुष्य गति में जा रहा है उसका आकार क्यों नहीं रहता है? अगर हाँ ऐसा कोई रूल ही है तो फिर उसका तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता, मगर अगर इसके ऊपर कोई विवेचन है तो आप बताइए। हाँ। देखो आगे और देखो। हाँ, ये तो रूल ही है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका और एक्सप्लेनेशन है आगे। तो इन्होंने लिखा कि विग्रह गति के पहले समय से ही उसकी मनुष्यायु तो चालू हो गई, मनुष्यायु का उदय शुरू होता है। हम्म, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय भी शुरू हो गया, परंतु मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय के कारण उसके पूर्व भव का कुत्ते का आकार कायम रहता है। मनुष्य शरीर धारण करने के पहले समय से उसका मनुष्य आकार होता है। आगे देखो। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि अब मैं कुत्ते के कह रहा था कि जब हम कहते हैं कि आत्मा तो अमूर्तक है, तो फिर आकार का क्या मतलब हुआ? जब अमूर्तक है तो काय का फिर तो आकार कुछ है ही नहीं उसका ना। ये आत्मा की बात नहीं है, उसका जो अभी शरीर का संस्कार तो छूटा नहीं ना। तो वो जो उसका जो इस आकार मतलब शरीर तो शरीर। छूट गया ना, जब एक बार उसने भाव छोड़ा तो शरीर हाँ तो नीचे रह गया। हाँ आत्मा तो फ्री होगी ना उस समय शरीर से तो। हाँ। देखो नीचे की लाइन सुन लो। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि कुत्ते के आकार का मनुष्य कहाँ होता है, या मनुष्य के आकार का घोड़ा कहाँ पाया जाता है, तो तुम उलझन में नहीं पड़ो। इस तरह आगम चक्षु द्वारा, आगम रूपी नेत्रों द्वारा हम इन बातों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अर्थात जान सकते हैं। कुत्ता मरकर विग्रह गति के पहले समय से ही मनुष्य जीव कहलाएगा, क्योंकि उसके मनुष्य आयु और मनुष्य गति का उदय प्रारंभ हो गया है, परंतु उसका आकार कुत्ते का ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य मरकर घोड़ा होता है, तो विग्रह गति में वह घोड़ा जीव है, परंतु उसका पूर्व का मनुष्य आकार कायम रहता है। तो वो अब जो ये तो आकार का रूल ही हो गया, मतलब मैं रूल कोई ही है। क्वेश्चन। बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो ऐसा रहता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है, केवल यानी क्या ये बता। मतलब वो अल्टरनेट रूल से पहले चूज कर सकते थे, मगर रूल ये है तो उसमें कुछ करने का नहीं कर प्रश्न ही सकते। नहीं है। हम्म।
और उसका आगे और क्लैरिफिकेशन आया है कि इनका इनका गत्यानुपूर्व। इनका क्लियरिफिकेशन कर दीजिए ललित जी का। हाँ, एक सेकंड। गत्यानुपूर्वी नामकरण का उदय विग्रह गति में अर्थात मोड़ वाली गति में पाया जाता है, परंतु ऋजु गति से या सीधा गमन करके उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव के इसका उदय नहीं पाया नहीं जाता। पाया जाता, ये पहले भी आपने बताया था। हाँ, अब बोलिए साहब, क्या पूछ रहे थे आप, ललित जी? मैं ये समझ रहा था कि सर जब आत्मा का कोई आकार नहीं होता है तो अभी हम कह रहे हैं मतलब अमूर्त है आत्मा, तो फिर ये विग्रह गति में वो जो भी उस भव में आकार रहा है उस आकार को लेके विग्रह गति से जाती है, तो ये बात कुछ थोड़ा सा अटपटी लग रही है। कहाँ तो हम बोलते हैं कोई आकार नहीं है। विग्रह गति अमूर्त में का उसके मतलब पास आकार ही कोई। हो गया ना एक्चुअली। सर मैं बोलो इसके ऊपर थोड़ा। हाँ, बोलिए। देखिए, जब जीव जाता है तो उसकी आत्मा जाती है, उसका कर्मांड शरीर जाता है और तेजस शरीर जाता है, बराबर। तो अकेली आत्मा नहीं जाती है। तो उसके साथ ही ये नियम बताया है कि वो उस आकार जो पूर्व युग का आकार रहा है वो आकार भी जाता है, ये नियम के तरह से बताया है। बाकी आत्मा हाँ, अकेली नियम नहीं के हिसाब से जाती तो है। फिर मानना पड़ेगा, नियम आत्मा है तो। नहीं, आत्मा अकेली नहीं जाती है, पहली बात तो ये है। उसके साथ कर्मांड शरीर जो पुद्गल है, जो पुद्गल रूप है कर्मांड शरीर, वो भी जाता है। आत्मा तो दोनों ही, मूर्तक है। तेजस और मूर्तिक वो कर्माण मूर्तिक आखिर तक। हाँ, मूर्त, मूर्तिक जो कर्मांड शरीर है वो भी जब उसके साथ जाता है, तेजस शरीर भी जाता है, तो उसके साथ ही ये उसका आकार जाता है। ऐसा यहाँ पर व्यवस्था बताई है। बिल्कुल। आत्मा कभी भी एकदम जो है वो अलग से नहीं पाई जाती बिना शरीर के संसारी दशा में। कोई भी संसारी दशा हो, आत्मा अपना स्वाभाविक रूप में प्रकट नहीं होती, कोई ना कोई शरीर का आवरण उसके ऊपर जरूर रहता है। तो तेजस और कर्माण शरीर उसके साथ लगते हैं, और उसकी वो जो है उस रूप में आकार जो है उसका बना रहता है। यहाँ यहाँ प्योर आत्मा की बात नहीं हो रही। तो जो आपको शंका है कि आत्मा को आकार की क्या जरूरत है, तो वो जब तक संसारी दशा में किसी न किसी आकार में वो रहता। ठीक है कर्मण सर। शरीर भी अमूर्तक जैसा ही है, उसका कोई आकार थोड़ी ना। वो तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो भव में आकार लिया है तो वो भी आकार लिया है। परमाणु शरीर तो जैसे मान लीजिए हम अगर हम कहें कि हाथ में चोट लग गई, हाथ में वो छोटा करना पड़ा, काटना पड़ा, तो आत्मा भी सिकुड़ जाती है और कर्मण शरीर भी सिकुड़ जाता है। तो जो देखो, कर्मण शरीर क्या है? आत्मा के जो प्रदेश हैं, तो मतलब क्या, विग्रह कर्मण गति। शरीर भी वो आत्मा की तरह ही मतलब शेप स्ट्रेचेबल टाइप का है, जो भी है स्पेस मिलेगा उसमें आ जाएगा, छोटे से हाँ, वो छोटे तो में आ है ही। जाएगा, बड़े से बड़े में आ जाएगा। बिल्कुल आ नहीं जाएगा, तो बिल्कुल सही कहा आपने। शरीर भी तो सिकुड़ता है। वही तो बोल जब रहे हैं। शरीर जन्म लेता है तब बच्चा बिल्कुल एक हाँ, बिंदु के बिंदु होता बराबर है। होता है। और उसके बाद मगर उसका शरीर का आकार तो पूरा उसमें रहता है, मगर जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है उसका शरीर बढ़ता जाता है। 1 फुट का होगा, फिर 2 फुट का एक्चुअली होगा, जब फिर 5 फुट का आत्मा होगा। जो शरीर में है तो आत्मा को ये जरूरी है उसको कि वो एक्सपेंड करे, क्योंकि उसको आत्मा को चेतना जो है शरीर के हर कण कण में भेजनी है। अगर जो छोटा बच्चा है तो उसके शरीर का जितना भी स्पेस है, वॉल्यूम है, वहाँ पूरे में फैलेगी। बड़ा है वो पूरे में फैलेगी। तो लेकिन यहाँ जब भी शरीर फैलेगी नहीं जब है तो जब हाँ, नहीं विक्रय गति में जा रहा है, तो विक्रय गति में जितना विक्रय आकार गति होगा से उसमें जब फैलेगी। जा रहा है तो शरीर छोड़ दिया तो उसको पूरा फैला रहने की जरूरत नहीं है उस समय। वो सिकुड़ भी जाएगी तो भी चलेगा उसको, क्योंकि वहां तो रिक्वायरमेंट था कि वो पूरे सर शरीर में उसको फैलना है। सर जो आत्मा जा रही है उसके साथ कारमान शरीर जा रहा है, उसका तेजस हाँ, शरीर जा कर्मण रहा है। शरीर तो फैलता है ना सर। कर्मण तो शरीर वो भी जो बच्चे, भी जैसे अगर मैं छोटा हूँ, साल भर का हूँ, 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, तो ये कर्मण शरीर के साथ साथ फैल रहा है ना, जैसे जैसे आत्मा फैल रही है। उसमें क्या दिक्कत? फैल रहा है तो फैल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, फैले तो। नहीं मतलब लॉजिकल तो ये लॉजिकल ये लग रहा था कि कर्मण शरीर आत्मा जब विग्रह गति में जा रही है तो उसको हाँ, इतना बड़ा आकार रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोई भी चीज है ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करती है, हाई हाँ, स्टेट से, एनर्जी स्टेट से लो स्टेट में। हाँ। जब वो आगे छोड़ के जा रही है तो आत्मा फिर काहे को इतना बड़ा शरीर लेके जा रही है, इतना बड़ा आकार, तो मिनिमम ये आकार तो में जो ग्राउंड स्टेट में ये आ तो जाए।
ये तो प्रकृति से पूछना पड़ेगा कि ये व्यवस्था क्यों बनाई तो प्रकृति ने सब व्यवस्था बना रखी है हर चीज को ग्राउंड स्टेट में लाने की। है। प्रकृति ने ये व्यवस्था बनाई है कि हाँ, हर चीज जो है ग्राउंड स्टेट में आती है, लो एनर्जी स्टेट में आती है, पर ये प्रकृति यहाँ पे उल्टा खेल कर रही है। तो हाँ, वो देखो लो जो एनर्जी, वो उसका शेप होगा लो एनर्जी स्टेट का ही होगा। पूरा शरीर 6 फुट का नहीं जाता है। जब वो पैदा हैं? होता है उस, जब जब शरीर पर्याय बदल रही है, तो जरूरी नहीं है 6 फुट का शरीर जाए। उसका नहीं केवल और आकार छोटे स्वरूप में जितना हाँ, जरूरी है उतने शरीर में जाएगा। राइट 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 राइट। वो आकार का मतलब ये नहीं है कि वो फुल पे उतना ही बड़ा जो आदमी औदारिक शरीर था उतना ही बड़ा शेप में होगा। वो जिस भी रूप में जा रही है आत्मा विक्रय गति में, उतनी उतनी ही डायमेंशन में वो उसका आकार खाली वैसा बना रहता है। अच्छा, आप वो ये कह रहे हैं लोग, कि मतलब जैसे अगर प्रोपोर्शनेटली हाँ, छोटी हो जाएगी लेकिन शेप यस वही यस यस रहेगी। यस शेप यस यस। पर ये तो होता ही आपका है। इंटरप्रिटेशन है, जिनवाड़ी में ऐसा है क्या? देखो यहाँ ऊपर भी लिखा है। ऊपर ऊपर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ना, देखो ये पूछा है। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि कुत्ते के आकार का मनुष्य कहाँ होता है या मनुष्य के आकार का घोड़ा कहाँ पाया जाता है, तो तुम उलझन में नहीं पड़ोगे। क्यों नहीं पड़ोगे? कि इस तरह आगम चक्षु द्वारा, आगम रूपी नेत्रों द्वारा हम इन बातों का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अर्थात जान सकते हैं। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तो उसको नहीं बताया, लेकिन अपन इसको अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो आकार है विग्रह गति में। अभी आप देखो गर्भ में जो आकार होता है, नहीं, जो अब मैं आप इसलिए कह बोलोगे रहा था, प्रकृति में कोई भी चीज है ना, वो कॉम्पैक्ट बन जाए। जैसे बूंद है, बूंद आसमान से गिरेगी तो मिनिमम स्पेस वॉल्यूम लेती है बॉल के रूप में, स्फेयर के रूप में एक्चुअली। तो वो आप ऐसे ही सही कह रहे हो। इसको होना चाहिए आत्मा को। भाई देखो अगर जैसे बिंदु रूप में, जैसे इन्होंने बताया ना शिव जैन साहब ने, कि गर्भ में एक मनुष्य का जीव आ रहा है, तो वो कितना छोटा होता है और उसमें पूरे अंगोपांग होते हैं सारे मनुष्य के। तो उसको मनुष्य का शरीर जैसा होता है उस शेप में बताया गया है, लेकिन आपको देखने में तो बिंदु रूप में ही दिखाई देगा। उसी प्रकार से ये जो आकार की बात हो रही है, जो विग्रह गति में जितना भी उसका डायमेंशन होगा, जो आत्मा के प्रदेशों का, इंक्लूडिंग कर्माण शरीर और ये जो है अपना तेजस शरीर, उसी डायमेंशन में वो आकार रहेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम? कुछ तो आकार रहेगा ही ना उस समय, जिस समय विग्रह गति में वो जीव है, कर्माण और उसके साथ में, तो उसका कुछ तो आकार रहेगा, निराकार तो होगा नहीं। जो गोल भी बन जाना आकार चाहिए मेरे होगा। हिसाब से। गोल हाँ, गोल बन हाँ, जाना चाहिए, इस पे बॉल जैसा बन जाना चाहिए, छोटा बड़ा बॉल जैसा भी बने, पर गोल बन जाना हाँ, तो वैसे ही बनवा देते। जब जब तक कार्बन शरीर और तेजस शरीर को नई शरीर नहीं मिलता, जब तक कार्बन शरीर उसमें रहते हैं, उसी शरीर आकार में में। उसी आकार में रहते हैं। और जब उन्हें नया वो पर्याय मिल जाती है तो उसमें चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आई आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आत्मा के सही साथ कहा, तेजस बिल्कुल और सही। कार्बन शरीर जुड़े हुए हैं, तो उनका आकार जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक नए पर्याय का आकार नहीं मिल जाए। कोई ना कोई आकार की जरूरत है, वो समय पूरा होने पे नया आकार मिलेगा, तभी उनका आकार चेंज हो जाएगा, वो कार्बन शरीर दूसरे शरीर में चले जाएंगे। बिल्कुल सही है, विग्रह गति में भी कोई ना कोई आकार तो होगा ही ना, तो उस आकार के बारे में बता रहे हैं कि वो आकार कैसा रहता है। और आत्मा के प्रदेश जो फैलते हैं सिकुड़ते हैं, उसी के अनुसार कर्माण शरीर और वो जो है तेजस शरीर भी उसी डायमेंशन में होता है। तो आपने जो थ्योरी बताई उसी हिसाब से प्रकृति काम कर रही है। सर ऐसा हुआ कि आप अपनी आत्मा को जब तक दूसरा नया शरीर नहीं मिलता तब तक आप हैंड ओवर नहीं करते हैं, जब आपकी पर्याय बदल रही है। यस, हैंड ओवर टेक ओवर हो रही है उसका। यस यस। तो देखो ये इस तरह से ये गत्यानुपूर्वी नाम का, ये अभी आप जब आप घुमटसार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें ये गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय कहाँ समाप्त हुआ, अभी बल्कि पंचलब्धि में आगे आप पढ़ेंगे कि ये जो कौन कौन सी प्रकृतियां जो है कौन कौन से गुण स्थान में चली जाती हैं, तो वो उसके बाद में वो नहीं रहता। जैसे अभी अंतिम अंत में जो सिद्ध गति है, तो सिद्ध गति में जाने से पहले या अनंत गति में जाने से पहले क्या क्या हाल होता है वो सब अपन जाने। गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में, अर्थात मूल वाली गति में पाया जाता है, परंतु ऋजु गति से या सीधा गमन करके उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव का इसका उदय नहीं पाया जाता। क्योंकि वो जो है ना, जो अंतिम समय में जब वो वहां नई पर्याय धारण करने वाला होता है, तब वो उसका आकार
वो बदल जाता है। देखो यहाँ लिखा ना, कुत्ता मरकर विग्रह गति के पहले समय से ही मनुष्य जीव कहलाएगा। उसके मनुष्याई और मनुष्य गति का उदय प्रारंभ हो गया है, परंतु उसका आकार कुत्ते का ही रहता है। तो ऊपर भी दिया ना इन्होंने। पूर्व भाव का कुत्ते का आकार कब तक रहता है? मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म के उदय के कारण उसके पूर्व भाव का कुत्ते का आकार कायम रहता है। मनुष्य शरीर धारण करने के पहले समय से उसका मनुष्य आकार होता है। यानी वो कब से कब धारण करेगा? जो अंतिम अंतिम समय होगा उसका विग्रह गति का, तब उसका जो है मनुष्य शरीर धारण करेगा। तो ठीक ये उसी ऊपर ले प्रकार लीजिए, ऊपर ले। तो उन्होंने यही बोला कि ये जब ऋजु गति में जाता है तो ऋजु गति में बिल्कुल सीधा जाता है, तो उसमें इतना समय नहीं होता कि उसका आकार वैसा जाए तुरंत ही। एक समय तो मिनिमम यूनिट है, तो उसको वो गत्यानुपूर्वी कर्म नहीं होता। गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय विग्रह गति में अर्थात मूल वाली गति में पाया जाता है, परंतु ऋजु गति से या सीधा गमन करके उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव के इसका उदय नहीं पाया जाता। तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों? और उस अन्य विशिष्ट गति मतलब संबंधी ऋजु गति में आकार। कुछ तो आकार रखनी पड़ेगा जाते समय आत्मा को। सीधा भी और जा रहा है तो कुछ तो आकार हो गई होगा। हाँ देखो ना, ये भी नीचे उसका उत्तर भी आ रहा है। और उस अन्य विशिष्ट गति संबंधी आकार कब प्राप्त होता है? ये उन्होंने बोला ऋजु गति में ये ऐसा क्यों होता है कि वहां पर ये गत्यानुपर पूर्वी कर्म का उदय नहीं होता, और उस अन्य विशिष्ट गति संबंधी आकार कब प्राप्त होता है? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। संस्थान नामकर्म के उदय से जीव को उस विशिष्ट गति संबंधी आकार प्राप्त होता। देखो, आकार प्राप्त होने का कारण क्या है? इस संस्थान नामकर्म। संस्थान नामकर्म के उदय से जीव को उस विशिष्ट गति संबंधी आकार प्राप्त होता है। आहार पर्याप्ति के पहले समय से ही संस्थान नामकर्म का उदय प्रारंभ होता है और नया आकार प्राप्त होता है। ऐसा मत समझना कि जहाँ जन्म लेना है वहां बना बनाया शरीर तैयार होता हो और जीव जाकर उसमें प्रवेश करता हो। जीर्ण वस्त्र को छोड़कर कोई नया वस्त्र रेडीमेड अर्थात बना बनाया वस्त्र पहनता है, उस प्रकार यहाँ कोई रेडीमेड शरीर नहीं होता। जीव शरीर संबंधी परमाणुओं को ग्रहण करता है और वे पिंड रूप होकर उस आकार रूप परिणमते हैं। हे जीव, शरीर के इस आकार पर मत रीझना, इनके स्पर्श आदि को अपना स्वरूप मत मानना। है ना? देखो उन्होंने क्या बात कही यहाँ पर, कि जो एक समय होता है ना, वो एक समय इतना मिनिमम समय है, क्योंकि रूल ये है कि जिस समय में वो जीव नया आकार नया जन्म जिस पर्याय में जन्म लेने जा रहा है, तो एक समय जब रह जाता है तो उस पर्याय में आ जाता है। तो सर एक ही बात ये समय में। ऐसा हुआ, इससे समझ में आता है कि जब पर्याय बदल रही है, पहला समय ही है, तो हाँ उस पहले समय से ही इसमें विग्रह ऋजु गति में विग्रह गति तो होती नहीं है। हाँ और, और क्या कहते हैं, जैसे ही वो समय शुरू होता है, संस्थान नामक कर्म से उसका आहार जो आहारक शरीर है, उसके परमाणु आना शुरू हो जाते हैं और वो उस गति में, नई गति में पैदा हो जाता है। ऋजु गति में भी विग्रह गति तो है, विग्रह गति नहीं होती ऐसा नहीं है। वो ऋजु नहीं, गति से विग्रह जाने में विग्रह एक समय गति लगता है, एक वो समय की है। एक समय की विग्रह गति है, उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है वो पिछले वाले नामकर्म की। हाँ, जो देखा ना, गत्यानुपूर्वी नामकर्म का उदय विग्रह गति में अर्थात मोड़ वाली गति में ही पाया जाता है। ऋजु हाँ गति में या सीधा गमन करके उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव के इसका उदय नहीं पाया जाता। हाँ और उसका कारण उन्होंने क्या बताया? संस्थान नामकरण के उदय से जीव को उस विशिष्ट गति संबंधी आकार प्राप्त होता है। आहार पर्याप्ति के पहले समय से ही संस्थान नामकर्म का उदय प्रारंभ होता है और नया आकार प्राप्त होता है। है यस, ना? या ट्रांजिशन नहीं। तो ये नहीं तो इसमें इस वाले में विग्रह गति के दौरान ही वो नया आकार ले लेता है, मतलब उसमें क्या, जहाँ ऋजु गति अपन कहते हैं ना कि वाली उसमें थी। टाइम ही नहीं लगा, बस इधर हुआ और उधर पहुंचा, गए चला और यहाँ पहुंच गया। उसमें टाइम ही नहीं लगा, ऐसा अपन बोलते हैं ना।
तो नहीं, बोल रहे पर हैं वो उसी पे समय में। भी अगर हम जो दूसरा मोड़ वाली गति बोल रहे हैं उसमें भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, वो तो खैर। क्यों नहीं टाइम है? अ, अगर एक मोड़ वाली है तो 2 समय लगते हैं, 2 मोड़ वाली है तो 3 समय लगते हैं, 3 मोड़ वाले हो तो 4 समय लगते हैं, है ना? इसमें जो है उस एक ही क्योंकि समय इस में हुआ केस में मतलब। भी तो इस केस में भी ऋजु गति में भी तो आत्मा को कर्मण शरीर और तेजस शरीर को साथ में लेके चलना है ना। चलना तो तीनों है। चीज आएंगी साथ में। हाँ, कुछ शेप चलना में तो तो है। जाएगी, जाना ही पड़ेगा उसको, ऐसा तो होगा नहीं कोई शेप नहीं होगी, तो कोई शेप रहा आकार ना नहीं उसका। होगा। ये बोल रहे हैं वही आकार होता है जिसमें उसको जाना है, सेम। ठीक है ना? जो आकार जो आकार उसे प्राप्त होना है वो आकार ले लेता है। लिखा ना, वही तो हाँ, लिखा। ऋजु गति से या से सीधा गमन करके उसी समय में अन्य भाव में पहुंचने वाले जीव का इसका उदय नहीं पाया जाता। और यह उत्तर दिया, संतान नाम कर्म के उदय से जीव को उस विशिष्ट गति संबंधी आकार प्राप्त हो जाता। ठीक है, लिखा भी ये है, आहार पर्याप्ति के पहले समय से ही संस्थान नाम कर्म का उदय प्रारंभ होता है और नया आकार प्राप्त होता है। पहले समय में ही होता है, तो पहला समय आ गया। और वो जो मोड़ वाला है उसको वो जो समय जब आता है तब वो आकार मिलता है। जिस समय में उसको वो विग्रह गति उसकी समाप्त होने वाली होती है, उस समय में जाकर के उसको वो आकार प्राप्त होता है। और यहाँ सीधा वो एक ही समय है, उसमें और कोई टाइम लैग है नहीं, इसलिए उसको सीधा वो आकार मिल जाता है। हाँ, कुछ चीजें ये हैं कि जो केवल ज्ञान गम्य है और उनके अनुसार जो है रूल्स हैं, वो रूल्स अपन को, शंकाएं तो अपने को आती हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि जो बात है वो नियम के इस अंतर्गत आ रही है। उन्होंने यही नियम बता दिया कि ऋजु गति में उसका उदय नहीं होता, बस। तो बोल रहे हैं, हे जीव, शरीर के इस आकार पर मत रीझना, इनके स्पर्श आदि को अपना स्वरूप मत मानना। इनका उपादान तो आहार वर्गना है और निमित्त कर्म का उदय है। तुम्हारा इनका कोई भी संबंध नहीं है। इन्हें अच्छी तरह पहचान कर अपने से भिन्न जानो। आहार वर्गना क्या होती है, अपन ने पढ़ा था। क्या होता है आहार वर्गना? आहार परगना में हाँ। क्या नाम है वो, जो उसके सॉलिड और रस आहार शरीर। पैदा होते हैं, सॉलिड और हम्म। रस पैदा होते हैं। हम्म। उसके बाद उसके अगली परिणाम में क्या नाम है, उसकी हड्डियां और नसें और ब्लड वगैरह बनता है। हम्म। ये मैंने सारा पढ़ा था ना ऊपर। उसमें पढ़ा था अपन ने, क्या बोलते हैं, कर्नाटक में पढ़ा था सर। कर्ण योग परिचय में, हाँ। हाँ। ठीक है सर। तो ये गति नाम कर्म हो गया, आरक बंधन हो गया, मुंडक स्थान, नाराज संगनन। देखो, उन्होंने ये जो आकार का इसलिए बताया था यहाँ पे, जो कि वो इतना इतना साइज का बहुत मिनिमम होता है, उन्होंने इसको यहाँ संक्षेप में दिया था। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि कुत्ते के आकार का मनुष्य कहाँ होता है, या मनुष्य के आकार का घोड़ा कहाँ पाया जाता है, तो तुम उलझन में नहीं पड़ोगे। इसका अर्थ क्या है कि वो जो है खाली आकार, उसी शेप में वो आकार बना रहता है जितनी शेप में वो कर्माण और वो शरीर साथ में चलता, उस पर ही आया। अभी देखो, ये हो गया। दूसरा है विहायोगति नाम का। विहायोगति क्या है? विहाय यानी आकाश। आकाश। आकाश में गमन वह विहायोगति है। परंतु पंछी की तरह आकाश में उड़ना या विग्रह गति में गमन करना, ऐसा इसका अर्थ मत समझना। क्योंकि विग्रह गति में तथा अपर्याप्त अवस्था में इस कर्म का उदय नहीं पाया जाता। विहायो गति का अर्थ तो यह है चाल, जैसे हाथी की चाल, बतख की चाल इत्यादि, है ना? व्यायो गति में इसके दो भेद हैं। प्रशस्त व्यायो गति अर्थात मनोज्ञ चाल, अप्रशस्त व्यायो गति अर्थात अमनोज्ञ चाल। अपन बोलते हैं, जैसे वो स्त्रियों के लिए बोलते हैं गजगामिनी, मतलब उनकी हस्तिनी की तरह चाल है,
तो वो उसको भी पसंद किया जाता है। और कोई की ऐसी अजीब सी चाल हो, इधर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, तो उस चाल को अच्छी नहीं माने जाते। उसे अच्छी वाली को प्रशस्त व्यायोगति कहते हैं, और अप्रशस्त व्यायोगति अर्थात अमनोज्ञ चाल। बहुत सारे जीवों को आप देखोगे, उनकी चाल देखने के बाद ही आपको बुरा लगेगा, ये चलता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ये चलने में एकदम नहीं। दूसरा कोई आ रहा है तो देखो साहब कितनी मस्त चाल से चल रहा है, कितनी अच्छी उसकी चाल है। तो ये सब जो है नामकरण के 93 जो भेद हैं उसमें ये भी एक है कि आपकी चाल कैसी होगी। जैसे कहते हैं कि वो कौआ चले हंस की चाल, तो वो चालें जो है वो अलग अलग जीवों की अलग अलग होती हैं, और मनुष्यों में भी इसके बहुत सारे भेद पड़ते हैं। उनकी नहीं चाल तो अभी, देखकर अभी जो जो जीव जिस पर्याय में जन्म लेता है, हाँ। उसकी और भी कई अलग अलग स्थितियां होती हैं चाल के अलावा। तो यहाँ चाल को ही इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? नहीं, और भी दे रहे हैं, और चीजों को भी दे रहे हैं, इसमें से चाल एक है। चाल एक है। और एक जो आपने सही बात कही है कि हर एक जीव की अपने अपने पर्याय के अनुसार भी चाल होती है। तो वो उनकी, अब जैसे कौवे, जितने भी कौवे होंगे उनकी सबकी एक जैसी, लगभग एक जैसी चाल हो, लेकिन उसमें भी अच्छी बुरी हो सकती है, उसके भी अनंत भेद हैं। लेकिन अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं कि जो मनुष्यों को देखने में जिनकी चाल अच्छी लगती है, तो वो उसको अपन कह सकते हैं कि इसकी चाल अच्छी है। तो वो किस कर्म के उदय में होती है? प्रशस्त विहायो गति के हिसाब से होती है। मनुष्य तो मनुष्य रूप में देखते हैं चालों को, लेकिन पशुओं को, पक्षियों को भी देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी चाल कैसी है। तो वो किसी कर्म के उदय में, एक तो वो उस गति में जाते हैं, और उनकी विशिष्ट चाल जो है अच्छी है बुरी, ये भी इस कर्म के हिसाब से उनको मिलती है। इस तरह हमने 14 पिंड प्रकृति देखी। पिंड प्रकृति का अर्थ समझ रहे ना, जिसमें एक से ज्यादा उसके भाग होते हैं, उसको पिंड प्रकृति बोलते हैं। जैसे गति के 4 हैं, जाति 5 है, शरीर 5 है, बंधन 5 है, संघात 5 है, संस्थान 6 है, अंगोपांग 3 है, संगनन 6 है, स्पर्श रस गंध वर्ण 20 है, गत्यानुपूर्वी 4 है, विहायो गति 2 है। सब मिलकर 65 उत्तर प्रकृतियां होती हैं, है ना। अब शेष अपिंड प्रकृति आगामी ऊपर ले पत्र लीजिए। में दे रहा हूं। अपिंड प्रकृति मतलब जो ऐसी इतनी ज्यादा संख्या में नहीं है, एक सिंगल है। अब लैपटॉप पे नहीं करते क्या रिवीजन था? नहीं, वो आईपैड पे हूँ सर। हाँ, उसमें देखो, कर्म का उत्तर प्रकृति भाग दो। नाम कर्म के उत्तर प्रकृति के बहुत सारे नए नाम सुनकर तुमने चिंता व्यक्त की है। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? चिंता मत करना। जब इन्हें इन्हें जब पढ़ते हो तो इनका स्वरूप समझ में आता है, बस इतना देख लो। भविष्य में जब किसी प्रकृति का नाम किसी संदर्भ में आएगा, तो तुम पन्ने पलटकर इन पत्रों को देख तो सकोगे। आगे आएगा भी, घोड़सार वगैरह में आपको आएगा। और ये अभी इसमें इसी किताब में वो आगे आएगा कि कौन कौन से गुण स्थान में क्या कौन कौन सी प्रकृतियां बंद विच्छती हो जाती है, यानी फिर वो नहीं आती। बंद बंद हो जाता है, ये उदय बंद हो जाता है, सत्ता से निर्जरा हो जाती है, ये सब अपन पढ़ेंगे। पिंड प्रकृति देखने के बाद अब अपिंड प्रकृति की चर्चा करेंगे। अगुरु, लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास, इन चारों को समूह रूप से याद रखना आसान है। उनका कार्य अब देखते हैं। देखो, नामकर्म की एक अगुरु लघु नामकर्म है, उपघात नामकर्म है, परघात नामकर्म। अगुरु लघु क्या है? इस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले की भांति ना तो अति भारी होता है, या आंख के फूल की भांति ना ही अति हल्का होकर उड़ जाता है। इसलिए इसे अगुरु और अलघु मिलाकर अगुरु लघु कहते हैं। ना तो इतना वो आ, हल्का होगा कि रुई की तरह उड़ जाए, और ना इतना भारी होगा कि वो टस से मस ना हो। तो जो बीच की स्थिति बनाई रखनी रहती है, इसमें मोबिलिटी रहती है, स्थिरता रहती है, तो जिस कर्म के कारण रहती है उसका नाम अगुरु लघु नाम कर्म है। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। आ लगा दिया तो ना बड़ा ना छोटा, ना भारी ना हल्का। दूसरा है उपघात नाम कर्म।
स्वयं प्राप्त होने वाले घात को उपघात या आत्मघात कहते हैं। जिस कर्म के उदय में शरीर के अवयव जीव की पीड़ा का कारण बनते हैं उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। यानी स्वयं के शरीर में ऐसे जो है उसके अंगोपांग हों जो खुद के लिए ही परेशानी का कारण बन जाए। तो जैसे लिखा उन्होंने, बड़े बड़े सींग, लंबे स्तन, बहुत बड़ा पेट आदि जीव को पीड़ा देने वाले अवयव हैं। तो ये अगर उपघात नाम कर्म का उदय होता है तो जीव के इस तरह के जो है उसको आ, बाधाओं वाला शरीर मिलता है जिसमें इस तरह तो की बाधाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे घुटने खराब हो गए तो उपघात का नाम कर्म का वजह है। नहीं नहीं, वो नहीं है। वो तो उनको जो मतलब बाई डिफॉल्ट ऐसे अंगोपांग जो मिलते हैं हम्म। वो उसमें, जैसे बड़े बड़े सींग वाला है आपने देखा जो अभी जो बारह सिंगा होता है और ये सब होते हैं, तो उन सबको उतना उसका बोझा उठाना ही भारी भारी पड़ता है। बहुत बड़ा पेट है तो वो, किसी के इतना बड़ा पेट है कि वो कुर्सी पे बैठा है तो उसको तोंद रखने के लिए अलग से एक स्टूल चाहिए। नहीं, देखा है कभी कभी कोई बैल के सींग इतने इतने बड़े भारी होते हैं, हाँ उसको चलने में मुश्किल होता है उसको। हाँ। बारहसिंगा होता है, एक सेई नाम का एक जीव होता है, उसके इतने कांटे होते हैं वो, बहुत सारे कांटे, जब वो थोड़ा सेहरता है तो बहुत सारे कांटे बाहर निकलते हैं। तो हम्म। बहुत तरह तरह के विचित्र विचित्र जीव हैं। तो ये उपघात नाम कर्म के कारण से वो जीवों की वो दशा होती है, उस दशा में यानी उस गति में उनको इस तरह के उनको अंगोपांग मिलते हैं जो स्वयं के लिए घात का कारण बनते हैं, इसलिए उसको उपघात नाम कर्म कहा। और दूसरे जीव होते हैं जो दूसरों के लिए दुखी करने वाले होते हैं, परघात नाम कर्म। पर जीव के घात को परघात कहते हैं। जिस कर्म के उदय में शरीर में दूसरे जीवों का घात करने में कारणभूत पुद्गल निष्पन्न होते हैं उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे सांप के दाढ़ में विष, जो सांप होता है ना, कहाँ गया, जैसे सांप के दाढ़ में विष, बिच्छू के डंक में, दूसरे के दुख में कारणभूत पुद्गल का संचय, सिंह बाघ चीता आदि में तीक्ष्ण नख और दांत, कुछ वृक्षों में जहरीले फल आदि परघात नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते है ना। कुछ तो पेड़ आपने देखे होंगे वो अमेजन में के कछार में मिलते हैं कि जो मानव खोर होते हैं, कि आदमी वहां से निकल के जा रहा है, उनके बड़े बड़े उनके डने हैं उसके वृक्ष के, जाके उसे जकड़ लेते हैं और उसको तब तक जो जकड़े रहते हैं जब तक कि उसका एक एक रक्त का कण नहीं चूस लेते। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो जीव भक्षी कीटाणु भक्षी होते हैं, उन कीटाणुओं को मुंह जैसा उनका होता है, अवयव होता है, उसमें वो फंसा लेते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये परघात नाम कर्म के कारण से जीवों के इस तरह की विशेषताएं वाला शरीर प्राप्त होता है। तो जो सैया है साहब वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। कौन सही? सैया 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 के जो कांटे निकलते हैं ना शरीर से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी कैटेगरी में आया। हम्म। देखो सिंह बाघ चीता एक है, इनके स्पेशल नक और दाढ़ होते हैं ना, तो इनके हम्म। कारण सारे जीवों को होता है। तो ये इसमें आएंगे। फिर उच्छ्वास नाम कर्म। जिस कर्म के उदय में जीव उच्छ्वास और निश्वास रूप कार्य करने में समर्थ होता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। सांस लेना और निकालना जिस कर्म के उदय के कारण होता है उसको उच्छ्वास नाम कर्म कहा। मतलब वो कैपेबिलिटी आपकी होना चाहिए ना, वो तंत्र जो पूरा, जहाँ मेरे को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, फिर अच्छे से नहीं आ रही है, तो वो पूरा जो तंत्र होता है जो सांस लेने में जो उस निमित्त बनता है, वो इस कर्म के उदय के कारण वो आपको पूरा तंत्र मिलता है। अब दो नाम एक साथ याद रखो, आतप और उद्योत नाम का। देखना इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आतप नाम और उद्योत नाम का। आतप नाम कर्म किसे बोलते हैं? जिस कर्म के उदय में शरीर में आतप अर्थात उष्णता युक्त प्रभा उत्पन्न होती है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। सूर्य के विमान के बादर पृथ्वी का एक जीवों में इसका उदय पाया जाता है। देखो जो सूरज का विमान होता है ना, उसमें उस विमान में बहुत सारे जो जीव ऐसे होते हैं, पृथ्वी का एक जीव होते हैं जो
बादर वाले होते हैं, जिस जो कि उस विमान का आश्रय लेते हैं। और उनके अंदर में ऐसी खूबी होती है उनके शरीरों में कि उनमें से गर्मी निकलती है और लाइट निकलती है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से, और इतने ज्यादा होते हैं और उनकी संख्या भी बहुत होती है, उससे वो पूरा विमान आलोकित रहता है। तो अपन ने विशेष रूप से पढ़ा था ये, पिछली किताब में भी पढ़ा था और इसमें भी जनधर्म जानिए में भी पढ़ा था। सूर्य विमान के बादर पृथ्वी का एक जीवों में इसका उदय पाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है उसके उदय में? आतप अर्थात गर्मी, और प्रभा यानी उजाला, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। उद्योत नाम कर्म में क्या होता है? जिस कर्म के उदय में शरीर में उद्योत अर्थात उष्णता रहित प्रभा उत्पन्न होती है, गर्मी नहीं होती लेकिन उजाला होता है, उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। चंद्रबिंब के पृथ्वी का एक जीव जुगनू तथा अन्य जीवों में यह पाया जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो द्वादशांग वाणी में जो 12वां जो अंग है, उस 12वें अंग के जो वेद कितने, एक तो पूर्व होते हैं, 14 पूर्व उसमें होते हैं, उसमें एक चूलिका होती है, उसमें चंद्र ज्ञप्ति और सूर्य ज्ञप्ति के नाम का भी उसके अंदर में पार्ट है। तो इसमें उनके माध्यम से सूर्य और चंद्रमा की बहुत सी अनोखी बातें इतनी सारी हैं कि जिनको लेकर के स्पेशल उनकी रचना की गई उस ग्रंथों में। और अभी भी आपको जो है ना, अगर विशेष इनका जानना है तो ये उनकी पुस्तकें अलग से अवेलेबल है। सूर्य और चंद्र पूरे नक्षत्र मंडल की जैनियों का जो सिद्धांत है वो अलग से आपको पुस्तकें मिल जाएगी। तो ये देखो दो चीजें हो गई, आतप और नामकरण। आतप सूर्य के लिए बताया गया है एग्जाम्पल में, और उद्योत में चंद्रमा जुगनू आदि बताया गया। तुम पूछोगे अग्नि कायक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय होता होगा, क्योंकि अग्नि में उष्णता भी है और प्रकाश भी है ना? तो बोल रहे हैं अग्नि कायक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। उनमें उष्णता है मगर उसे आतप नहीं कहते, तेज कहते हैं। यह उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से होती है। सूर्य बिंब के पृथ्वी कायकों में सर्वांग उष्णता रूप प्रवाह है, उसे आतप कहते हैं। चंद्र बिंब के उष्णता रहित प्रवाह को उद्योत कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये दो चीजों के बारे में बताया, ये किसी के अच्छे समझ में आया हो तो बताओ क्या बोल रहे हैं? अग्नि कायक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता, उनमें उष्णता तो है मगर उसे आतप नहीं कहते, तेज कहते। तो क्या फर्क हुआ सूरज की जो रोशनी है और इसमें जो अग्निकायक जीवों से उत्पन्न हुई जो ज्वाला आदि है, उसमें उसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि सूरज की रोशनी तो उसमें हमेशा आतप रहेगा, और जो अग्नि है वो तो अग्नि कुछ समय के लिए रहती है, फिर खत्म बुझ जाती है। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन टाइप उसकी टाइप में फर्क होगा कुछ। अब टाइप में फर्क है ना। हाँ। यहाँ तो इसके जीव में ही क्या कहते हैं, इस तरह की शक्ति है कि उसमें उष्णता और प्रकाश पैदा होता है, और उसमें क्या कहते हैं, जीवों का शरीर ही अग्नि है, अग्निकायिक हाँ। जीवों में। अग्निकायिक जीव जो है वो अग्निकायिक ही होते हैं। वहां पर जो पृथ्वी कायिक जीव है जिनमें उस तरह का आतप वगैरह रहता है, ये वो ये अग्निकायिक पृथ्वी का जीव एक नहीं जीव है। है। हाँ। ये पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक जीव में जैसे जुगनू है, हाँ। जुगनू एक जीव है, मगर उसके अंदर ये जो आपने नामकरण बताया आतप वाला, वो उद्योत वाला, उसकी वजह से उसके शरीर के अंदर से प्रकाश पैदा होता है, मगर उसमें गर्मी नहीं होती है। उसी तरह से पृथ्वी का एक जीव जो उद्योत का किस्म का होता है, आतप आतप किस्म का होता है, उसमें पृथ्वी का एक शरीर होता है, मगर उसमें उष्णता और प्रकाश अलग से पैदा होता है, जबकि अग्निकायिक जीव का शरीर ही अग्निकायिक है। अग्नि है, उसके बाद उसके उसमें जो उत्पत्ति होती है सम्मुषण जीवों की, अग्निकायिक जीवों की, वो अग्निकायिक जीव हैं। बराबर। तो
जुगनू कौन सी कितनी इंद्री वाला होता है? जुगनू 3 इंद्री का होना चाहिए, हाँ, जैसे चींटी होती है। 3 या 4 इंद्री का होगा। तीन जो जैसे चींटी होती है उसी तरह से होना चाहिए। जैसे भौरा होता है ना, 4 इंद्री होता है। हाँ, भंवरा होता है, 4 इंद्री का होना चाहिए। तो ललित जी आगे चलें, इसमें कुछ है क्वेश्चन? आगे चलते हैं। सूर्य बिंब के पृथ्वी कायकों में देखो यहाँ लिखा है, यह उष्णता उष्ण स्पर्श अग्निकायिक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। उनमें उष्णता है मगर उसे आतप नहीं कहते, तेज कहते हैं। यह उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से होती है। कौन सी? जो उसमें होती है, अग्निकायिक जीव। सूर्य बिंब के पृथ्वी कायकों में सर्वांग उष्णता रूप प्रवाह है, उसे आतप कहते हैं। आतप की परिभाषा बताई। और चंद्रबिंब के उष्णता रहित प्रवाह को उद्योत कहते हैं। तिर्यंच गति के एकेंद्रीय पर्याप्त बादर पृथ्वी कायकों में ही आतप नाम कर्म का उदय पाया जा सकता है। तिर्यंच गति के एकेंद्रीय पर्याप्त बादर पृथ्वी कायकों में ही आतप नाम कर्म का उदय पाया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है? कि सूरज के विमान के जिन जीवों का अपन हवाला दे रहे हैं वो कैसे हैं? एकेंद्रीय तो हैं ही, पृथ्वी कायिक हैं और पर्याप्त हैं क्योंकि वो बने रहते हैं, और बादर हैं अर्थात वो सूक्ष्म नहीं है, इसलिए वो किसी उसके सहारे टिके रहते हैं। सूक्ष्म जीवों, अग्नि कायिकों, वायु कायिकों, अपर्याप्तों, वनस्पति कायिकों, जल कायिकों तथा दृश्यों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। हमारे अंदर है क्या आतप नाम या कुछ है? हमारे अंदर भी बहुत गर्मी निकलती रहती है, किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उसकी बहुत गर्मी बाहर आती है। वो है कौन क्या सा वो प्रकाश? आतप? प्रकाश तो नहीं है। लाइट तो नहीं जलती है जुगनी जैसे, इससे मालूम पड़ जाए इंटेंसिटी क्रोध की क्या है। वो बोल रहे, कोई लोग मजाक में बोल रहे थे कि वो माचिस ढूंढ रहे थे दीपक जलाने के लिए। बोले जरा वो माचिस लाओ, जरा दीपक जलाना। बोले माचिस की क्या जरूरत है, यहाँ बहुत सारे लोग क्रोध से जल रहे हैं, जरा सा टच करो दीपक जल जाएगा। तो कहने में वो तो ऐसी बात है। तो सूक्ष्म जीवों, अग्नि कायिकों, वायु कायिकों, अपर्याप्तों, वनस्पति कायिकों, मतलब इसके अतिरिक्त और किसी में ये अतप नाम कर्म नहीं होता, ये वो कहना चाहते। उद्योत नाम कर्म का उदय भी बादर, पर्याप्त, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, प्रत्येक वनस्पति तथा पर्याप्त द्विंद्रियों से संगी पंचेंद्रिय में किसी के पाया जाता है। बादर, पर्याप्त, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, प्रत्येक वनस्पति तथा पर्याप्त द्विंद्रियों से संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में किसी के पाया जाता है। अन्य गति के जीवों में आतप या उद्योत का उदय नहीं होता। ये अपन थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे इसको, मैं पढ़ के कुछ और समझाऊंगा आपको। बस अब तो बहुत ही कम प्रकृति देखना बाकी रह गई हैं। यात्रा में पहाड़ पर चढ़ते समय थोड़ी ही सीढ़ियां बाकी रहती हैं और ऊपर के मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं तो हम नई उमंग से चढ़ना प्रारंभ करते हैं। उसी तरह अब केवल 22 प्रकृतियां शेष रही हैं। उनमें 10 तो जोड़ी हैं, 4 जोड़ी का एक समूह है उसको ग्रुप, और 6 जोड़ी का एक समूह, और शेष 2 तीर्थंकर और निर्माण। अब उन्हें कल देखेंगे। ठीक है सर? तो ये इनके जो बाकी के जो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो शरीर के निर्माण में जो अपन ने पढ़ा, कैसे आतप आता है, कैसे उजाला होता है, कहाँ से उनके नख और जो सींग आदि हैं वो कौन से जीवों के आते हैं, ये सारा पूरा अपन चित्रण पढ़ेंगे तो शरीर की कोई भी चीज बाकी नहीं रह जाएगी जिनका शरीर के निर्माण में जिनका योगदान रहता है। तो कल अपन ये बाकी का पढ़ेंगे, पेज नंबर 32। ठीक है सर? तो ये नामकरण पढ़ने से कुछ फायदा तो है नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं अपन? तो अपना क्या नाम होगा इससे? बहुत इंटरेस्टिंग है साहब। हैं? हरपिजन साहब कुछ कह रहे हैं कि इसी से तो नाम हो रहा है अपना, नहीं कुछ कह रहे हैं?
चलिए साहब, चलिए समय हो गया। आसानी से। जिनवाणी स्तुति चलिए। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रहन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धर्म सदा देती है दो सदा देती है दो। जिन वाणी माता की जय। जय।